लिक्विडिटी का मतलब जानने से पहले लिक्विडिटी कैसा दिखता है चार्ट में, मतलब हम जो रियल चार्ट देखते हैं उस चार्ट में लिक्विडिटी दिखता कैसे, क्योंकि हम जब पेपर में या हो या यूट्यूब से कहीं भी सीखते हैं तो जो लाइन चार्ट दिखा के हमको जो सिखाया जाता है लिक्विडिटी, लेकिन वही जब हम रियल लाइफ में रियली में आके चार्ट में अप्लाई करते हैं, कैंडलस्टिक में अप्लाई करते हैं, तो वो ठीक से समझ में नहीं आता है। तो आज मैं एक चार्ट लेके बैठा हूँ और उस चार्ट में कहाँ कहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुई है वो मार्क करेंगे, बस और कुछ नहीं। वो इसी लिक्विडिटी को मार्क करेंगे और आगे आने वाले वीडियो में लिक्विडिटी के बारे में पूरा सब कुछ समझ के जाएंगे, पूरा डिटेल में समझ के जाएंगे। तो आज एक छोटे से चार्ट में, एक छोटा सा पार्ट में वहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर स्वीप हुई है बस वही समझेंगे, दैट्स इट। तो चलो सीधा चार्ट पर चलते हैं, लेट्स गो। तो आ चुके हैं हम अपने चार्ट पर। तो मैंने अभी रिलायंस का 1 आवर का चार्ट फ्रेम निकाल के रखा है और इसी 1 आवर के चार्ट फ्रेम में हम ये जो पार्ट है, ये जो जितना पार्ट है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो जितना पार्ट है, ये जो जितना पार्ट आपको दिख रही है, इसी पार्ट में हम लिक्विडिटी ढूंढेंगे। ज्यादा पार्ट नहीं लेंगे, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेट भी नहीं करेंगे, इतने ही पार्ट में हम कहाँ कहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है वो ढूंढेंगे और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ कहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है। लेट्स गो। तो पहले चार्ट को ठीक से देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर ट्रेंड क्या है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर ट्रेंड क्लियर नहीं है। यहाँ पर अगर अगर आप सिर्फ ये पार्ट को एनालाइज करो, जैसे कि ये जो पार्ट है, आप बस अगर ये पार्ट को देखो तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, लेकिन हमें उतना देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप के बारे में ही जानने वाले हैं। तो पहला पार्ट, अब देखो ये जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है इसको हम मार्क करके रख देते हैं। इतना जो पार्ट है, पहली बार ये क्या बनाती जा रही है मार्केट, क्या यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट जोन है, क्या यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बन रही है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट जोन पर ही है। एक मिनट में जो बनाया हूं उसको मिटा देता हूं। मार्केट अपने इंपॉर्टेंट जोन पर ही है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। ये और अगर मुझे कुछ लिक्विडिटी का मतलब सिंपल सा चीज है, अगर मुझे कुछ चाहिए, जैसे कि अगर मुझे ये पेन चाहिए, तो एक इंसान के पास ये पेन है और मुझे चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, मैं खरीदना चाहता हूं। अगर वो इंसान बेचना चाहता है तो मैं आराम से खरीद सकता हूं, है ना। तो ये होता है लिक्विडिटी। अब देखो ये पेन मेरे पास है, एक इंसान को मैं उसको बेचना चाहता हूं, लेकिन खरीदने वाला कोई भी नहीं है क्योंकि इसका प्राइस हाई है। मैंने इसका प्राइस हाई कर दिया। अब क्या करूंगा, इसका प्राइस में लो कर लूंगा। अब मुझे जितना चाहिए उससे भी नीचे में इसका प्राइस लेके आऊंगा तो कोई भी इसको खरीदने के तैयार हो जाएगा क्योंकि पेन अच्छा है ना। ये पेन अच्छा है, इसका इंक अच्छा है, ये चलता अच्छा है, लिखता अच्छा है, तो इसको कोई भी खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर मार्केट में सारे बायर्स ही होंगे तो सब लोग खरीदने की कोशिश करेंगे, तो अगर बेचने वाला कोई भी नहीं है तो मार्केट मूव नहीं करेगी। क्योंकि अगर एक इंसान खरीद रहा है तो एक इंसान बेचने वाला इंसान भी होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कुछ खरीद रहा हूं, अगर मैं एक स्टॉक खरीद रहा हूं तो इसका मतलब अगर मैं खरीद लिया, इसका मतलब ये कि कोई बेचा तभी जाके मैं खरीदा। मार्केट में यही रूल काम करती है। तो अगला, अब चलिए, एक तो हमने ये जो लिक्विडिटी है उसका हमने आइडेंटिफाई कर दिया। अब दूसरा लिक्विडिटी, तो आपको दिख ही रही होगी कि सप्लाई जोन पर एक लिक्विडिटी, ये वाला। तो यहां पर भी सेम रूल फॉलो करती है। जैसे ही मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस पर आया, इस एक जोन पर आया, इस एक जोन पर आया, इससे पहले क्या हुआ था, मार्केट तीन बार ये एक जोन पर आके रिटर्न गई है। तो जब चौथी बार मार्केट इस जोन पर आया तो सबको क्या लगा, यहां से फिर मार्केट नीचे जाएगी। तो सब महापुरुष ने क्या किया, यहां पर अपना शॉर्ट सेल करके एंटर कर लिए। यहां पर एंटर किए, उनका स्टॉप लॉस भी कुछ लगभग यहीं पर होगा और उनका टारगेट भी यही होगा। तो मार्केट क्या किया, अपने रेजिस्टेंस पर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, क्योंकि
यहाँ पर जब मार्केट आया तो सिर्फ हमें ही नहीं बेचना था, जो हेज फंड थे, बड़े बड़े हेज फंड थे, जो लोग यहाँ से खरीद के बैठे थे, उनको भी बेचना है यहाँ पर। उनको भी यहाँ पर बेचना है, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि मार्केट अभी रेसिस्टेंस पर है। और मार्केट क्या, और हमारा नॉलेज क्या कहती है, हमारा स्टडीज क्या कहती है, अगर मार्केट से रेसिस्टेंस पर है तो वहां से मार्केट का गिरने का चांस बहुत है। तो वो लोग, उन लोग को भी तो बेचना है, तो वो लोग क्या करेंगे, जैसे मार्केट रेसिस्टेंस पर आया वो लोग बेचना चाहे, लेकिन कोई खरीदने वाला है ही नहीं, तो बेचे किसको, खरीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो उन लोगों ने क्या किया, अपने ओर से थोड़ा बाइंग किया, अपने ओर से थोड़ा बाइंग करके मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके गए। तो क्या हुआ, मार्केट जैसे ही थोड़ा सा ऊपर ले गया, जो यहाँ पर लोगों का स्टॉप लॉस था, यहाँ पर जो स्टॉप लॉस था वो ही लोगों ने यहाँ पर सेल किया था। तो ये जो उनका स्टॉप लॉस था, ये एक बाइंग स्टॉप लॉस था। तो जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो एक बाइंग ऑर्डर होके कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर बाइंग आया, यहाँ पर बाइंग आया तो हेज फंड एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पर एंटर किया, तो उससे पहले जब ये, उसके बाद जब ये रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, जब वो अपने ओर से थोड़ा बाइंग करके ये रेसिस्टेंस को ब्रेक किए, तो यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि चलो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जोन ब्रेक हो चुका है, अभी मार्केट बहुत तेजी से भागेगी, मैं बिना कोई देरी किए इसमें एंटर कर लेता हूँ। तो वो लोग एंटर कर चुके होंगे और उनका भी स्टॉप लॉस लगभग यहीं पर होगा। तो जैसे ही वो लोग एंटर करेंगे, सीधा मार्केट उनका स्टॉप लॉस हिट करेंगे। तो क्या हुआ, ये भी एक, यहाँ पर भी कुछ लोग एंटर करेंगे, जैसे भी ये एक सेल का स्टॉप लॉस हुआ। जैसे कि आप यहाँ पर कोई अगर बाय करके बैठा है, उसका ये स्टॉप लॉस है, वो है एक सेल का स्टॉप लॉस। तो ऑलरेडी वो लोग यहाँ से कुछ सेल किए हैं और यहाँ से और कुछ सेलिंग प्रेशर आ गई, तो मार्केट सीधा नीचे आएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग सेल किए। उसके बाद जो आप लोगों ने सेलिंग वाला स्टॉप लॉस लगाया था वो भी हिट हुआ, तो वो लोग ऑलरेडी सेल कर चुके हैं और एक सेलिंग प्रेशर आ गया, तो दोनों सेलिंग प्रेशर मतलब हाई सेलिंग प्रेशर आ गया और मार्केट सीधा नीचे गिरेगी, जो यहाँ पर गिरी हुई है ऑलरेडी। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर सबका लिक्विडिटी स्वीप करके, सबका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट सीधा नीचे, फिर आके फिर यहाँ पर लिक्विडिटी सबका स्टॉप लॉस हिट की। तो मार्केट ना बिना कोई मूवमेंट के, बिना कोई लिक्विडेशन के मार्केट मूव नहीं करेगी। तो मार्केट में लिक्विडिटी बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए जब भी मार्केट को एनालाइज करो हाई टाइम फ्रेम में, और इंपोर्टेंट जोन मर कहाँ का लिक्विडिटी है, कौन सा जोन हमारे लिए इंपोर्टेंट है, कौन सा जोन नहीं, ये सब मार्क करना बहुत जरूरी है। अभी तो मैं फिलहाल के लिए यही दो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी लिक्विडिटी के बारे में उतना ज्यादा अभी तक सीखा नहीं है, अभी तक समझ रहा हूँ। तो मैं जितना भी समझूंगा आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, छोटा सा चार्ट को लेके एक्सप्लेन लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी कहाँ पर होती है, कहाँ पर दिखती है, तो जुड़े रहो मेरे साथ मेरे चैनल पर। ये तो एक छोटा सा चार्ट का पार्ट था जो मैं लेके वहाँ पर सिर्फ दो ही लिक्विडिटी मैंने एक्सप्लेन की है। और आपको तो पता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये जितना भी मेरा वीडियो होगा वही होगा जो मैं सीखते आ रहा हूँ। मैं जो सीख रहा हूँ उसी को मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो तो जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे पूरे जर्नी में। आने वाले आने वाले दिनों में लिक्विडिटी के ऊपर हर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगी और हम लिक्विडिटी को डिटेल में समझ के जाएंगे। यही मेरा मेरा पूरा जर्नी का वीडियो मैं इसमें अपलोड करने वाला हूँ यार। पूरा जर्नी का मैं जो कुछ भी सीख रहा हूँ, बैक स्ट्रेटेजी हो, हर एक चीज़ में अपलोड करने वाला हूँ। ओके देन, तो बस बाय।